मित्रों, साथियों, आज बहुत से लोग अपने लाइफ पार्टनर को लेकर परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं क्योंकि लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरी जो पत्नी है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि वो मेरी कदर नहीं करती, रिस्पेक्ट नहीं करती, मेरा कहा नहीं मानती, मेरी बात नहीं मानती, मैं जैसा कहता हूं वैसा समझती नहीं। जितने भी मेरे भाई बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी एक ही अपील है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम देखते हैं कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो मुझे दुख दे रही है, परेशान कर रही है बेवजह, या परेशान कर रहा है, दुख दे रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है बेवजह, क्यों? ये वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो आखिर किसी भी व्यक्ति को ये आजादी किसने दिया? किसने उसे ये कहा कि तुम जाओ और इसे परेशान करो? वो व्यक्ति कौन है? आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे, यही जानेंगे कि वो व्यक्ति कौन है, कहने वाला, बताने वाला उसे कौन है कि जाके तुझे अपनी पत्नी को परेशान करना है या अपने पति को जाके परेशान करना है। आज के वीडियो में यही है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपने जीवन में हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो आज आपको परेशान कर रहा है, चूंकि वो परेशान इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारे नसीब में वही है। जैसा कि मैंने कहा कि उस व्यक्ति को किसने आदेश दिया, कौन बताया कि तुझे जाके परेशान करना है अपने लाइफ पार्टनर को? तो ये व्यक्ति हम स्वयं हैं, क्योंकि हमने ही अपने लाइफ पार्टनर को ये कहा कि तुम मुझे परेशान करोगे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। यदि आप एक पति हैं तो आपने अपनी पत्नी को कहा कि तू मुझे परेशान कर, और यदि आप पत्नी हैं तो आपने अपने पति को कहा कि तू मुझे परेशान कर। तो हम स्वयं अपने लाइफ पार्टनर से ये कहते हैं कि तू मुझे परेशान कर। तो जब हमने ही आदेश दिया है तो उसी आदेश का पालन वो लोग कर रहे हैं। अब ये खेल क्या है? आप सोच रहे होंगे कि ये क्या खेल है, ऐसा कौन कहा है, ऐसा कौन कहता है? ऐसा तो कोई कहता नहीं है, और ऐसा तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। 98% लोग, 99.99% लोग इस बात को नहीं जानते हैं। बस इतना जानते हैं कि मेरी पत्नी ठीक नहीं है, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, या मेरा पति ठीक नहीं है, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। लेकिन ये व्यक्ति नहीं जानता है कि वो आज बुरा कर रहा है या कर रही है तो उसके खुद के प्रारब्ध के अनुसार या उसके कर्मों के अनुसार ये काम हो रहा है। हमारे जो नसीब में लिखा है वही ना होगा, उससे कहीं कुछ अलग होगा। हमारे नसीब में जो लिखा होता है, और हमारा नसीब कौन लिखा? हमारा नसीब कौन लिखा? हमारा नसीब हमने स्वयं लिखा। कैसे लिखा? अपने कर्मों से लिखा। हमने जैसा कर्म किया, अच्छा या बुरा, अच्छा यदि किए हैं तो हमारे जीवन में अच्छे लोग हैं, हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं। लेकिन यदि हमने बुरा किया है तो हमारे जीवन में बुरे लोग हैं और हमारे साथ बुरा हो रहा है। तो हम अपने नसीब के निर्माता स्वयं हैं। हम अपने नसीब के निर्माता स्वयं हैं। हमने जो किसी को ऑर्डर दिया अपने कर्म से, हम अपने कर्मों से किसी को आदेश देते हैं कि तुम मेरी पत्नी बनोगी तो तुम मुझे इतना परेशान करोगी, या मतलब खुश रखोगी, यानी कितना परेशान कितना सुखी रखना है, ये हम अपने कर्मों से तय कर देते हैं। और ये हमारे प्रारब्ध में क्या होता है, हमारे कर्मों से जब हमारा प्रारब्ध बनता है तो हमारे प्रारब्ध में आ जाता है। और वो प्रारब्ध जब आपका चलेगा तो आपको लगेगा कि, मतलब आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये मेरे ही कर्मों के फलस्वरूप, मेरे ही आदेश के फलस्वरूप ये सिचुएशन आज बन रहा है। ऐसा कोई मतलब मानता नहीं है, कोई फील नहीं करता है, कोई समझता नहीं है। लोगों को लगता है कि बस जो सिचुएशन है वो सिचुएशन के जिम्मेदार मैं स्वयं नहीं। बस सबसे बड़ी गलती है ये कि जो हो रहा है उसके जिम्मेदार मैं स्वयं नहीं हूं। यानी यदि गलत हो रहा है तो इंसान ये मानता है कि उसका मतलब कि जो भी गलत हो रहा है उसके जिम्मेदार मैं नहीं हूं। लेकिन यदि कुछ अच्छा हो रहा है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। यानी मेरी बदौलत, मेरी सोच, मेरे अच्छे व्यवहार के बदौलत मेरे लाइफ में ये अच्छा हो रहा है, क्योंकि मैं अच्छा हूं। ये बात तुरंत समझ में आती है। लेकिन जैसे ही कुछ बुरा होता है तो इंसान को ये समझ में नहीं आता है कि मेरे कर्मों के फलस्वरूप ही, मेरी गलतियों के फलस्वरूप ही ये चीज मेरे साथ क्रिएट हो रहा है। ये बात हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और यही एक्सेप्ट न करने की जो प्रक्रिया हमें निरंतर दुख देती रहती है, परेशान करती रहती है। और 99.99% को ये बात पता ही नहीं है
कि हम आज दुखी हैं अपने जीवन साथी से, तो वो जीवन साथी हमारे साथ जो भी गलत कर रहा है वो हमारे ही कर्मों का फल है। जैसे कि आप देखे होंगे एक व्यक्ति को जो आपको लगता होगा कि अच्छा है, आपको लगता होगा अच्छा है, आपको लगता होगा बहुत सीधा साधा है, ईमानदारी से अपने काम को करता है, शरीफ है, ठीक ठाक है, अच्छा है आपकी नजर में, लेकिन उसकी पत्नी बहुत बुरी है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती है, उसकी इज्जत नहीं करती है, मतलब पूरा काम करके मेहनत करके पूरे घर को चलाता है, परिवार को देखता है, पूरा जिम्मेदारी लेके चलता है, फिर भी उसकी पत्नी उसे हमेशा डांटते रहती है, उसे वैल्यू नहीं देती है, उसे जलते रहती है, उसे परेशान करती है, उसे कभी कभी गाली भी दे देती है। क्यों? क्योंकि एक न एक दिन उस व्यक्ति ने ऐसा कर्म किया था और उस कर्म के अनुसार उस व्यक्ति को वो पत्नी मिली। उसे मतलब उसकी पत्नी को यहाँ पे निमित्त बनाया गया है कि वो जो बुरा कर्म था उस बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए। तो ये जो हो रहा है लाइफ पार्टनर को लेके कि मेरे जीवन में तो कोई आप सुने होंगे, कुछ लोग ऐसा कहते होंगे कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है बहुत अच्छा है या अच्छी है, मेरी रिस्पेक्ट करती है, कदर करती है, केयर करती है या करता है, मैं बहुत खुश हूं। उसके प्रारब्ध में यानी उसके कर्म अच्छे थे इसलिए उसके प्रारब्ध में वो व्यक्ति उसके साथ अच्छा कर रहा है। लेकिन बहुत लोगों के साथ तो यही सिचुएशन बनता है कि गलत कर रहे हैं, गलत कर रही है, गलत कर रहा है, किसी का पति किसी की पत्नी गलत कर रही है, वैल्यू नहीं दे रही है। तो ये आदेश जो होता है ना, हम स्वयं अपने कर्मों से अपने लाइफ पार्टनर को देते हैं कि तुम आओ और मेरी जिंदगी में तूफान ला दो, तहलका मचा दो, कितने दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए, क्योंकि जब तक वो प्रारब्ध खत्म नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति आपको परेशान करते रहेगा, टॉर्चर करते रहेगा, आपको वैल्यू नहीं करेगा, आपकी बात नहीं मानेगा। आप खूब समझाओगे, एकदम आप ऐसा लगेगा कि छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात, आप उसे जी भर के उसको समझाओगे अपने विवेक से, आपको लगेगा कि ये सिंपल बात है, ये एक छोटा सा बच्चा भी इसे समझ सकता है, आपको लगेगा। लेकिन जब उसको बताओगे ना, उसे समझ में ही नहीं आएगा। आप जैसा कहोगे वो उधर से वैसा रिस्पॉन्स आएगा ही, उधर से वही वो इंसान करेगा या करेगी जिसके फलस्वरूप आपको दुख मिले, क्योंकि आपने एक समय गलत कर्म बनाए थे, किसी को एक समय आपने दुख दिया था। आपको इस जन्म में, आपको तो कहा जाए दोस्तों हमें कि इस जन्म में हमने क्या क्या गलतियां की हैं वो भी हमें याद नहीं है। तो प्रारब्ध हमारा कई जन्मों का जो कर्म होता है अच्छा या बुरा, उसको जोड़कर हमें मिलता है। तो हमें ये याद कहाँ रहेगा कि मैंने कब गलत किया था। वैसे भी किसी इंसान को अपनी गलती याद नहीं रहती, अपनी अच्छाई मतलब कहीं पे वो अच्छा किया है, किसी का सपोर्ट किया, मदद किया, कहीं अच्छा किया है, तो वो जिंदगी भर याद रहता है और 10-20 लोगों को, 50 लोगों के बीच में वो उस बात का जिक्र करता है। लेकिन एक व्यक्ति यदि बुरा किया है तो इस जन्म में ही, इसी जन्म में वो किसी के सामने कहेगा नहीं और मानेगा भी नहीं कि मैंने कुछ गलत किया है किसी के साथ। तो प्रारब्ध हमारा कई जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप, अच्छा या बुरा कर्म, उसके फलस्वरूप हमें मिलता है। तो फिर हमें कैसे याद रहेगा कि हमने एक समय में किसी को इसी प्रकार दुख दिया था और वो इंसान इतना तड़प रहा था, परेशान था हमारे व्यवहार को लेके, हमारे विचारों को लेके, और वो खूब हमें समझा रहा था, बता रहा था, हमारे साथ मतलब ईमानदार था या थी, लेकिन हम उसे दुख देते रहे। तो वही चीज लौट के आज हमारे जीवन में, हमारे प्रारब्ध के फलस्वरूप हमें मिल रहा है। तो यही जो मेन रीजन है, जो फैक्ट है, यही है। कोई भी व्यक्ति जिसका लाइफ पार्टनर बुरा कर रहा है या बुरा कर रही है, उस व्यक्ति को हम अपने कर्मों से ही, बुरे कर्मों से, यदि बुरा कर रहा है तो बुरे कर्मों से ही, चाहे हमने कभी ना कभी वो बुरा कर्म किया है, उसी कर्मों के फलस्वरूप वो व्यक्ति हमारी जिंदगी में आके हमारे को परेशान कर रहा है या कर रही है। तो ये बात बहुत लोग नहीं जानते हैं, मानते भी नहीं है। हम लोग ये मानते हैं कि दोष मेरा नहीं है, मेरे लाइफ पार्टनर का है। फिर हम लोग ये मानते हैं मेरे माँ बाप का है कि मैं चाहता नहीं था कि मेरी शादी उससे हो, उन लोगों ने मेरी जबरदस्ती शादी करा दी। फिर ये मानते हैं कि हमारे रिश्तेदारों का है, फिर उनका है कि कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो आके उसको मतलब कि कुछ ऐसी बातें उल्टी सीधी पढ़ा दिए, तब से उसका व्यवहार बदल गया। ये सब जो हम देख रहे हैं दुनिया में कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसने ऐसा कर दिया, तब ऐसा हुआ, परिवार के लोगों ने शादी करा दिया उससे जबरदस्ती, मैं नहीं करना चाहता था तो ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब दुनिया का सिस्टम है। लेकिन यूनिवर्स का जो सिस्टम है वो यही है कि हमारे कर्मों के फलस्वरूप हमने किसी के साथ एक समय में गलत किया था,
तो जो हमारा प्रारब्ध बना है, तो निश्चित रूप से हमारे प्रारब्ध में कुछ गलत होना है, हमारे जीवन में प्रारब्ध के अनुसार कुछ गलत होना है किसी व्यक्ति के द्वारा। तो वो व्यक्ति कोई जरूरी नहीं है कि आपका मतलब बेटा बन के आए, कुछ भी, मतलब आपका बेटा भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, आपके माँ बाप भी हो सकते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति मतलब सिलेक्ट कर लिया जाता है जिससे आप खूब मतलब लगाव रखते हैं, तभी तो आपको दर्द होगा। यदि जिस व्यक्ति से आपको लगाव नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तो वो यदि कुछ करेगा भी तो आपको दुख दर्द नहीं होगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति सेलेक्ट किया जाता है, चाहे आपका बेटा बेटी, पत्नी पति, माँ बाप, कुछ ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, वो व्यक्ति को निमित्त बना के आपके पास भेजा जाएगा ताकि आप परेशान होइए और उस बुरे कर्मों का फल भोग लीजिए। तो ये कौन आदेश दिया? हमने स्वयं ये आदेश दिया। तो आज से इस वीडियो के माध्यम से ये समझ जाना है कि हमें दुखी परेशान नहीं होना है। जो हो रहा है वो होके रहेगा, जो हो रहा है वो होके रहेगा। बस आप निरंतर अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने व्यवहार को, अपने विचारों को खराब मत होने दीजिए, क्योंकि पहले तो खराब था तो ये सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। लेकिन अब प्रेजेंट से, वर्तमान समय से क्रियामान कर्म जो है ये खराब ना हो, ताकि आगे भी हमें मतलब प्रारब्ध के, जब हमारा प्रारब्ध हमारे सामने आए इन कर्मों का, वर्तमान कर्मों का, तो हम फिर दुखी रहे, फिर परेशान रहे। तो आज से इस बात को हमें समझ लेना है और आज से ही हमें अच्छे नियत के साथ, विवेक के साथ अपनी जिंदगी को जीना है। और धीरे धीरे जो व्यक्ति आज आपके साथ गलत कर रहा है उसे एक दिन सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज आप सोचते हैं कि उसे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब आपका प्रारब्ध जैसे ही खत्म होगा तो वो व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा, आपका लाइफ पार्टनर या आपका बेटा बेटी जो भी है, रिस्पेक्ट भी करेगा, इज्जत भी करेगी, आपकी कदर, सब कुछ मतलब पूरा बदल जाएगा, सिस्टम ही बदल जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि अब इतने समय के बाद इसे समझ में आया, 5 साल से चिल्ला रहा था, खूब बता रहा था तो समझ नहीं आ रहा था, आज देखो अब छोड़ दिया, परेशान होना छोड़ दिया, बताना छोड़ दिया, तो इसे अपने आप समझ में आ गया। ये सिचुएशन बनता है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो ये सब कर्मों का खेल है, प्रारब्ध का खेल है। और इस वीडियो को दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा, समझ में आ गया, तो इस वीडियो को तमाम लोगों तक पहुंचा दीजिए। जो भाई बहन, जो भी अंकल आंटी जो भी है, ये मानते हैं कि मुझे इस व्यक्ति के कारण, इस एक व्यक्ति के कारण मेरे जीवन में तबाही है, परेशानी है, दिक्कत है, आखिर ऐसा क्यों है? तो जब वो देखेगा ना इस वीडियो को तो समझ जाएगा कि क्यों है, सिस्टम क्या है। तो इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।